वो कर्म भी तो कर रहा है, कर्म से वंचित तो नहीं रहा ना। वो अगर मुक्ति का वो बना लिया तो कर्म भी तो कर रहा है, तो वो सत्कर्म करेगा ना, सत्कर्म करेगा और भोगेगा, पश्चाताप की आग लगेगा। जिससे जठाई अग्नि जलती है, एक बार भोजन आप पकाते हो, एक बार पेट में पकता है ना, वैसे ही पश्चाताप की आग में जलेगा, सत्कर्म द्वारा कटेगा, ऐसे ही इधर उधर होगा और आना बंद हो जाएगा, पिछले का नाश होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आप भरना बंद करो तो उसका नाश भी होना चालू हो जाता है। कुछ भी हो, भोजन को बना के डब्बे में रख दो तो उसमें से कीड़े निकल के उसको खा जाएंगे, उस कीड़े में से कीड़े निकल के उसको खा जाएंगे। आप समझ रहे हैं? बस आप अपने आप को भरना बंद कर दो, ऐसा। ना गुरु चाहे तो कर्म काट दें, गुरु चाहे तो क्यों चाहेगा भाई? मजा आप मार रहे हो, गुरु तुम्हारे कर्म को क्यों काटेगा? नहीं, चाहे तो काट सकते हो। काहे को चाहेगा? पूरी दुनिया का काट देता था। इस बात को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? गुरु क्यों काटेगा? मजा मलाई तुमने खाया, गुरु तुम्हारा बर्तन मांजे। वो तो करना पड़ेगा। क्या समझाया है? गुरु को नौकर समझाया है? जो कर लिया वो तो भरना। गुरु को क्या समझाया है बताओ? क्यों काट देगा? और काट देता तो पूरी दुनिया का काट देता। गुरु में ऐसी कोई ताकत नहीं है, काट देगा। आपको काटना पड़ेगा, गुरु मार्ग बताएगा। और गुरु शब्द है, ये समझो जरा। पहली बात तो गुरु समझ ही नहीं पा रहे हो आप लोग, सीधा शरीर को पकड़ रहे हो, काट देगा। वो खुद पीड़ा हो रहा है तो दवा खा रहा है, वो क्या काट देगा? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? गुरु शब्द है, उस शब्द को लेके ज्ञान तलवार के धार से भी धार है, मतलब धार है, समझ रहे हो? तेज है। उस ज्ञान के द्वारा तुम्हें काटना पड़ेगा, और भोग के द्वारा और सत्कर्म के द्वारा। आप समझ रहे हैं? अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान पूरे महाभारत में सबको ज्ञान करवा देते, युद्ध की जरूरत नहीं होती, कंस को मारने की जरूरत नहीं होती, स्वयं मक्के मामा। समझ रहे हो? ये भ्रम निकाल लो कि गुरु के साथ पाँव में रहूंगा, गुरु काट देगा। गुरु खुद भोग के मारा है, तुम्हारा क्या काट देगा जिसे तुम गुरु समझ रहे हो? वो खुद अपने कर्मों को भोग रहा है, उस स्थिति में आने के बाद भी भोग रहा है। वो सोच रहा है मैं टाल दूंगा तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, उसे सब पता है, और उसे तड़प तड़प के अपनी पीड़ा को भोगते हुए निकल रहा है। जब वो अपना नहीं काटा तो तुम्हारा काटेगा, तुम्हें फंसाएगा गुरु। और सुभाषर काटने का वही देगा जो उस लायक नहीं होगा। वो जैसे मच्छिंद्र नाथ ने कोई जन्म ले लिए तो दूसरे की आत्मा में पहुंच गए थे 12 साल तक। जाओ मच्छिंद्र नाथ के पास, उनके पास जाओ, जाओ मच्छिंद्र नाथ के पास। फिर उनके बराबर क्या मच्छिंद्र नाथ? बोलो क्या? मच्छिंद्र नाथ ने वो थे विक्रम के शरीर में पहुंच गए थे 12 साल की थे, अपना शरीर कमाया। फिर मतलब ये कहना चाह रहे हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ था? बताओ। मछली से हुए, मछली विरम कथा सुना रहे थे। अब बताओ, आपको पक्का है कोई मछली से पैदा हो सकता है इंसान? आपसे पूछ रहा हूँ, पक्का है? पक्का है जी, वो तो कुदरत की माया है। अभी ये भी पक्का नहीं, तो और आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले पक्का कर लो मछली से बच्चे हो सकते हैं या नहीं। ना वो तो मालिक है, मालिक की मौजा हो भी सकते हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकता है परमात्मा। और तुम वो नहीं हो, ये हम तो इंसान है दादा। तो बस तो इंसान हो, इंसान की तरह बात करो। उदाहरण उनकी तुलना क्यों करते हो? फिर जब आप वैसे हो ही नहीं तो उनकी तुलना क्यों करना? आपको जिस दिन लगे कि नहीं ये मेरे बराबरी का है, उसकी तुलना करो। सही बात। अब आप ही को लग रहा है कि वो तो भगवान थे, हम इंसान हैं, तो उनकी बात ही मत करो। फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप समझ रहे हैं? हाँ, आप अगर उनके जैसे हो, अगर आपको लग रहा है तो आप उनकी तुलना दो। देखो बाबा, एक बात बताता हूँ, ये मानव तन मिला है, ठीक है? बुद्धि लगा के, डर हटा के अपना कल्याण कर लो। भरोसे रहोगे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हो किसी का कल्याण कोई कर पाया आज तक। गुरु शब्द को पकड़ लो।
और गुरु कोई शरीर नहीं है। शब्द को पकड़ के शब्द के गुरु पीछे है। की गहराई में उतरो, तब कुछ होगा। आप सोचोगे नहीं मैं इसके शरण में रहूं, काट दे, वो बेचारा अपना खुद भोग के मर रहा है, तुम्हारा काट दे। और प्रार्थना करो कि जितना मेरा भोग है मुझे दो, मैं सब भोग। क्यों भोग से भाग रहे हो? जब आपके ही कर्म के फल आप क्यों नहीं भोगोगे? क्यों उससे छुटकारा पाना चाहते हो? क्यों भाई? आपने किया है तो तैयार रहो ना, मैं सब भोगने के लिए तैयार हूं। समर्पण करो ना कि मैं भोगूंगा। आप क्यों बचना चाहते हो कि सारे दुखों से मैं मुक्त हो जाऊं? क्यों? आप ही क्यों? पूरे तो संसार हो जाए फिर, आप ही क्यों? वो तो भोगने पड़ेंगे अब ना, फिर आप भोगने क्यों अपने आप को बचाना चाहते हो? वो तो आप प्रार्थना करो बन भक्ति जाएंगे। में, जिस मार्ग से जा रहे हो, कि मेरा भोग मुझे दो, मेरी समझ बढ़े और मैं आगे बढ़ूं। बाबा एक कप चाय लिया। नहीं समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं बाबा? हाँ। अच्छा, उनकी तुलना भी मत दो जिसे भगवान मानते हो और आप अपने आप को इंसान मानते हो। तुलना बराबरी वालों की दो। जो आप कर सकते हो वो बोलो।